इस सेशन का टाइटल है अपकमिंग एक्लिप्स। उमैर भाई, ये सूरज ग्रहण किस बला का नाम है, जरा ये तो बताइए। अच्छा, बला की कहानी आप मुझसे शुरू कर रहे हैं। चांद सूरज की सिमत में आ जाता है, जमीन के गिर्द घूमता हुआ, और सूरज को छुपा देता है। और जब सूरज को छुपा देता है तो जमीन के किसी छोटे से हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहां साया हो जाता है। उस साए की वजह से हम उसको सूरज ग्रहण कहते हैं, कि वहां पे सूरज को ग्रहण लग गया है, सोलर इक्लिप्स हो गया है। तो उमैर भाई, ये तो बड़ी ड्रॉनी चीज लग रही है, दिन में सूरज का गायब हो जाना। तो ये कुछ हमें डरना भी चाहिए इससे? इससे कुछ असरात भी होते हैं जिस्म पे, क्या जी सोचते हैं? बिल्कुल, ये डर वाली बात इस तरह है जी, कि इंसान जिस चीज को समझता नहीं है उससे फिर वो खौफजदा होना शुरू हो जाता है। ये कोई जंगली जानवर हो सकता है जिससे वो इंसान खौफजदा होता है, लेकिन जब उसकी साइकी समझ जाए तो फिर वो उससे खौफजदा नहीं होता, बल्कि उसको टेम कर लेता है, उसे अपने काबू में कर लेता है। इसी तरह बिजली है, बड़ी खतरनाक चीज है। जब इसको समझ जाते हैं लोग तो फिर इसको अपनी खिदमत पे लगा देते हैं। इसी तरह किसी भी आप मुजाहिर फितरत को ले लें, किसी भी कानून को ले लें, जब तक उसको समझ नहीं लिया जाता उस वक्त तक उससे उसके बारे में खौफ का तासुर होता है। साइंस ने सूरज ग्रहण को जितना अच्छी तरह समझ लिया हुआ है, उससे पहले के हालात और थे। लोग डरते थे और कहानियां बन जाती थी और तोहमात बन जाती थी, वहम इंसान में पैदा हो जाते थे, जो बड़ी नेचुरल सी बात है। लेकिन अब सूरज ग्रहण को इतना अच्छी तरह समझ लिया गया है और इतनी दफा ये देख लिया गया है कि हमें अच्छी तरह पता है कि इससे किसी तरह डरने की बात नहीं, सिवाय एक के, कि जब सूरज ग्रहण हो तो आप उसको डायरेक्ट अपनी आंख से ना देखें, क्योंकि रोशनी की हिद्दत इतनी ज्यादा होती है, शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि वो आपकी आंख को वक्ती तौर पर या परमानेंटली डैमेज कर सकती है और फिर आप बिल्कुल ब्लाइंड हो सकते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप अगर बता सकें, आपके इलाके में कोई ऐसी अफवाह है, ग्रहण लगने से कुछ लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, इसमें जितना हम जितने लोग ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं उतना इसका खौफ खत्म होता जा रहा है। मगर जो बैकवर्ड इलाके हैं, जिस अनएजुकेटेड लोग हैं, उन सब के वो पुराने रस्म रिवाज और तोहमात उसी तरह बरकरार हैं। और बल्कि कुछ सुनने में भी आता है, जैसे वो, अब मैं स्टार्ट इधर से करूंगा कि जी वो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है सूरज ग्रहण का, या और ज्यादा आपके मजाज में तब्दीली आ जाती है। और इस तरह के बेशुमार मिथ्स जो हैं वो जमाना कदीम से चले आ रहे हैं। अब जमाना कदीम में ये फिनोमेना, जिस तरह उमैर भाई ने बताया कि कभी इंसानी समझ से बाहर था, अचानक एकदम दिन में रात हो जाना, उसके ऊपर लोग सजदों में गिर जाते थे, तौबा इस्तगफार शुरू कर देते थे अपने अपने मजहब के मुताबिक, और जिस तरह उससे खौफ खाते थे। उस दौरान जो कुछ होता था समाजी तौर पे, वो समाजी रवैये रफ्ता रफ्ता एक मिथ की शक्ल इख्तियार कर गए कि सूरज ग्रहण के वक्त ये कुछ हो जाता है, कुछ वाकया, और वो नस्ल दर नस्ल चलते हुए अभी तक आ रहे हैं। अफसोस ये है कि इतनी साइंसी तरक्की के बावजूद मतलब एक अनअवेयर क्लास वो है ही, मगर जिनको एस्ट्रोनॉमी से इतनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उन लोगों के अंदर भी मिथ्स अभी कुछ ना कुछ हिसाब से बाकी है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मिथ्स को क्लियर होना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा सेशन है, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सहरा से है। सऊदी कल्चर में हैं बातें सूरज ग्रहण के मुतालिक? जी जी बिल्कुल। अगर सूरज ग्रहण होना है और आपको पता है एंड स्टिल यू आर आउट फॉर वर्क, तो इट्स कंसिडर्ड बेसिकली बिगिनिंग ऑफ बैड लक। एक सीरीज शुरू हो जाती है। और इसी तरह से जब आप आगे बात करते हैं, मतलब उन्हीं के वकोल, उस दौरान अगर आप किसी बुनियाद की जड़ रखते हैं, तिजारत शुरू करते हैं, रिश्ता रखते हैं, घर बनाते हैं, घर की ईंट रखते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो इट इज बाउंड टू बी डूम्ड। अब वो चाहे 100 साल के बाद तबाह हो, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इस तरह से थी कि हाँ, ये तो होना ही था बुरा। तो इक्लिप्स बाय द वे दोनों सोलर और लूनर ऐसे ही थे। हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं।
ये जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे से पूछते हैं सलमान अहमद भुट्टा साहब फेसबुक से। वो कहते हैं ये एक्लिप्स के ऊपर इतनी हाइप की क्या वजह है? आखिर एक नेचुरल फिनोमेना है, तो ये क्या चक्कर है भाई? क्यों लोग पागल हो रहे हैं? मुझे याद है इन 96 या 97 लाहौर में एक आई थिंक अबाउट 70% सोलर इक्लिप्स हुआ था। स्कूल में था, आई थिंक क्लास 7-8 में था, 8 में था आई थिंक मैं। एंड उस दिन लोगों के पेरेंट्स ने उनको स्कूल नहीं आने दिया था बिकॉज यू नो इतना कोई इंटरेस्टिंग इवेंट, सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है और सूरज गायब हो रहा है। लोग बड़े परेशान थे। एंड मैं बड़ा बर्गर स्कूल गया था मैं, तो इवन इन बर्गर स्कूल्स ये हालात थे। तो there is a lot of fascination and a lot of intrigue surrounding इस तरह के events because अगर unless आपके पास basic astronomical knowledge है और basic knowledge है about how the planets move and how they revolve around the sun and how orbits link up, these things can be very strange and they're very rare also. I mean, the last time there was an eclipse in Pakistan, I think 10 साल हो गए, and उस दिन तो लाहौर में तो बहुत cloudy था। लाहौर की बात कर रहा हूँ। उस दिन तो लाहौर में नजर नहीं आया था, and it was only like a 30-40%, 20-30% eclipse solar. तो ये बड़ी rare है। मैं personally बहुत excited हूँ, I'm very hyped. मैंने कभी total eclipse नहीं देखा हुआ, even though this is an annular eclipse, तो it's वो रिंग नहीं बनेगी, लेकिन वो जो डायमंड रिंग जो होता है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी ब्रेथ टेकिंग। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। वैसे यार आया भी तो क्या आया, आया भी तो क्या आया कि जब टोटल आना था वो नहीं आया, आया भी तो क्या आया। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है, मुझे ईमान से इस चीज का बड़ा दुख है कि पाकिस्तान में आ ही गई है एक चीज यार, वो भी पूरी नहीं आई यार। और हमारे हाथ कुछ ना आया। भाई सक्कर में तो 100% है, राइट? लाइक यू कैन ड्राइव डाउन टू सक्कर, 8 घंटे की ड्राइव है लाहौर से या कराची से, एंड आप देख सकते हैं। एंड लाहौर से कितने परसेंट होगा? 91%। ये परसेंट है, बहुत है, बहुत अंधेरा हो जाएगा। अच्छा रोशान, मैं यहाँ एक बात जरूर कहूँ, ये सैम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनको वो याद है कि जब ये 8th क्लास में थे और हालांकि पार्शल था लेकिन लोग डरे हुए थे। मैं उस वक्त 8th के बच्चों को पढ़ाता था, तो मैं एक बात मैंने सही कहा। मोहम्मद साहब आप जीत गए। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने सही कहा था। मैं एक बात ये बताऊं रोशान, इवन ये जो तस्वीर भी हम देख रहे हैं, इसमें भी जितना बड़ा आपको रिंग सूरज का नजर आ रहा है, ये ज्यादा बड़ा है। जो इस दफा हो रहा है उसमें ये रिंग बहुत ही छोटा है और बेरली आप देख सकेंगे उसको इस तस्वीर के मुकाबले में, वो बहुत छोटा है। लेकिन खास बात जो है, जो मैस्मराइजिंग होगा, कि आपको चांद के पहाड़ सूरज को के रिंग को छुपाते हुए नजर आएंगे। और यानी ये जो एक इवेंट होगा, यानी जो इतनी हाइप बनती है इसकी, एक तो जाहिर है ये रेगुलर इवेंट नहीं, बार बार नहीं हो रहा होता, इसमें एक अरसा है जो लग जाता है। दूसरी खास बात ये कि जिस जगह से एक बार एक अलाइनमेंट हो जाए सूरज, चांद और जमीन की, वो तकरीबन कोई 375 साल के बाद वो अलाइनमेंट होती है, सेम अलाइनमेंट। सो डेफिनेटली इतना रेयर है कि पीपल डोंट वांट टू मिस इट। और इसमें खास बात जो होगी वो ये होगी कि इसको जैसे सैम ने बताया कि सक्खर में टोटल है, जो वो एक लाइन है टोटलिटी की, उस लाइन में जब आप खड़े होंगे और जो आपको नजर आएगा, इसका टाइम भी सफिशिएंट है जिसको आप एंजॉय कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला इवेंट, ये बिल्कुल घरों में छुपने वाला नहीं। मुझे बल्कि वो याद है कि 1999 में अगस्त में कराची में सोलर इक्लिप्स था और वो टोटल था। तो हमने देखा पूरे कराची में छत पे कोई बंदा नहीं था। ऐसा क्यों है? और सब मुझे बड़ी वो शर्म सी आई कि यार देखो हम लोगों ने कितना कीमती इवेंट मिस कर दिया, और लोग हैरान हो रहे हैं कि यार आपने इतना कीमती इवेंट मिस क्यों कर दिया। तो इसमें
की कोई बात नहीं, सिर्फ एक बात है जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट आंख से नहीं देखना। अभी हम उन तरीकों की बात करेंगे जिससे आप इसको सेफली देख सकते हैं, लेकिन जमीन वो छत के नीचे छुपने की कोई जरूरत नहीं, बाय द वे जमीन में भी छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप उसको एंजॉय करें जी, डेफिनेटली इसको एंजॉय करें, निकलें और जरूर एंजॉय करें। ये जो आप व्यू देख रहे हैं जी, ये सखर से देखी जाने वाली व्यू होगी। ब्यूटीफुल। और मैं अब आपको दिखाऊंगा जो लाहौर से हमें व्यू नजर आएगी। सर जो आम भी लोगों के पास बाइनोज हैं, वो क्या कोई ऊपर फॉइल वगैरह लगा लें या कुछ ऐसा? ये जिस तरह के फिल्टर्स हम देख रहे हैं, माइलर फिल्टर वाली सोलर इक्लिप्स ग्लासेस, ये हम बहुत ज्यादा लोगों को दे चुके हैं ओवर द इयर्स। ये चार्ली बेट्स सोलर एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट वाले हैं, वो हमें ये भिजवा दिया करते हैं, डोनेट करते हैं। तो और ये 14 नंबर ग्लास है राइट साइड पे, ये सेफ है। एक बात समझ लीजिए, जो लोगों को जनरली नहीं पता होता, लोग समझते हैं कि सूरज की रोशनी को कम कर दें तो वो सेफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूरज से अल्ट्रावायलेट भी निकल रही होती है, इंफ्रारेड भी निकल रही होती है। सो ये जो माइलर फिल्टर्स हैं, 14 नंबर ग्लास हैं, सोलर फिल्टर्स हैं, ये इंफ्रारेड को और अल्ट्रावायलेट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा काम ये करते हैं कि सूरज की रोशनी को इस कदर मध्यम कर देते हैं कि वो आंख में जब जाए तो हमारी आंखों के लिए कोई जहमत नहीं बनती। तो फिल्टर्स के बगैर आपने बिल्कुल नहीं देखना, लेकिन फिल्टर के बगैर भी आप देख सकते हैं। अभी हम उसके कुछ तरीकों की बात करेंगे। जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाह रहे हैं वो है ये सोलर एक्लिप्स कहाँ सबसे अच्छी नजर आएगी। So if you are anywhere in Faisalabad, Lahore, Amritsar, Khairpur, Bahawalpur, Rahim Yar Khan, any of these places, आपको एक partial eclipse नजर आएगा. लेकिन right in the middle of this red zone is a deep red line. इस line के अंदर आपको total eclipse नजर आएगा. This eclipse, Sakkar city center is dead center of the eclipse. So if you have, if you know someone in Sakkar, and if it's safe for you to travel in these difficult times, or even if you just want to make a road trip, आप road trip जाए, drive करें, वहाँ जाए, उस red line में रुकें, चाय का थर्मस खोले और चाय पिए, सुबह 11 बजे टोटलिटी होगी, आप सुबह 11 बजे चाय पिए। सखर की गर्मी में चाय पियेंगे हम। Yes. Of 21st June, summer solstice की गर्मी में आप, लेकिन सुबह का टाइम है, so it's okay. sun block लेके जाएं, क्योंकि before and after आप सड़ेंगे. So Sakkar city center is going to be great, and I mean Larkana is again another great place to go if you're on the map, because यहाँ पे थोड़ी बहुत settlement है, थोड़ी बहुत facilities हैं. Unfortunately, it's not running over any major populated areas in Pakistan, other than these two. No major metropolises, but फिर भी these places are extremely accessible and extremely friendly, and definitely आपको try करना चाहिए if you have the patience and the energy and the will to see a total eclipse Pakistan में. अब्दुल्ला मोहम्मद शायद वो फैसलाबाद से हैं, तो वो जरा जोरों शोर से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये एक्लिप्स फैसलाबाद से नजर आएगी या नहीं? जी फैसलाबाद है. I'm guessing यहाँ पे कोई 85-75% type होगा, from judging from the map, maybe 85% type होगा. So yes, you'll get a fantastic view from Faisalabad. Total eclipse नहीं होगा, but 85% of the sun will be obscured by the moon. So काफी हद तक आपको crescent shape sun का नजर आएगा, जैसे चांद का क्रेसेंट शेप नजर आता है जैसा पाकिस्तान के झंडे पे, उसी तरह आपको सूरज नजर आएगा. सूरज के अंदर इतने ज्यादा नुक्ते हैं उसके अंदर, और मुझे तो वो चाय का उबाला याद आ रहा था, पत्ती जिस तरह फैली होती है सॉस पैन के अंदर. हर खूबसूरत चीज में दाग क्यों होता है उमर भाई? ताकि नजर ना लगे. ये जी हमारा नसीब है. दाग तो अच्छे होते हैं अली भाई, बस कभी कभी अच्छे होते हैं. अच्छा, वो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सफेद रंग का दायरा, ये सूरज की तस्वीर है, और ये सरफेस कहलाती है सूरज की, फोटोस्फीयर. और ये जो इसके ऊपर से आप धब्बे हैं मुख्तलिफ साइजेस के, मुख्तलिफ पैटर्न्स के, ग्रुप्स में, सिंगुलर अलग अलग भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं. इसमें आपको दरमियान में डार्क ज्यादा भी धब्बा नजर आ रहा है, और ग्रे हल्का धब्बा नजर आ रहा है, अम्ब्रा पिनम्ब्रा जो है.
ये वो जगह हैं जिनको सन स्पॉट्स कहा जाता है, और इनका एक पूरा साइकिल है। अब जाहिर है आजकल उसकी भी बात बनी हुई है। सूरज का एक साइकिल है जिसमें सन एक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर कम होती है। ये आप देख लें, सोलर एक्टिविटी आपको नजर आ रही है एक ग्राफ की शक्ल में, और अब ये दोबारा साइकिल स्टार्ट होना है। 2013-14 में ये अपनी पीक पे था, अब ये दोबारा स्टार्ट होगा। समटाइम्स ये प्रिसाइज नहीं है, जाहिर है इसमें अभी वेरिएशन आ सकती है, विच इज ऑल नॉर्मल। ये जो सोलर एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इसको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। ये सनस्पॉट्स वो जगह हैं जहाँ सूरज का मकनातीसी मैदान बहुत ताकतवर हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये नीचे से सोलर मटेरियल को बाहर नहीं निकलने देती, तो वो ऐसे साइड्स पे चला जाता है। और जब वो नीचे से हॉट मटेरियल बाहर नहीं इतना आ रहा होता, तो वो रीजन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है। यानी सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनका सन स्पॉट्स का दर्जा हरारत तकरीबन 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है। और अगर आप सन स्पॉट को सूरज से निकाल कर रात के वक्त आसमान पे रख देते, तो वो चांद की तरह, फुल मून की तरह आपको ब्राइट नजर आता। सूरज की परफॉर्मेंस बड़ी बुरी रही है पिछले कुछ सालों से, मैं तो बड़ा मायूस। रोशन साहब आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आप सूरज की परफॉर्मेंस को सिफर कह रहे हैं, छा गए सर। इतना अरसा हो गया, कोई चीज नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं। सैम ने एकदम मैसेज किया था आफ्टरनून में कि यार ये देखो सूरज के ऊपर, वो सैम प्रोबेबली ड्राइव कर रहे थे और सेटिंग सन को उन्होंने देखा था, तो उनको उस पे एक स्पॉट नजर आया था ड्राइव करते हुए नेकेड आई से, विदाउट एनी टेलीस्कोप। इससे ये भी पता लगता है इनके साथ आपको सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए सूरज देख रहे होते हैं, सड़क नहीं देख रहे। That was, I think, 2014. वो याद है आपको? Massive sunspot जो naked eye visible था, as in without magnification visible था. Insane. It was huge, the sunspot. वो almost Jupiter जितना हो गया था। अच्छा, Jupiter जितना था। Sunspots का ग्रुप था। एक नॉर्मल फिल्टर है, और इट्स लाइक चाइना से, मतलब अली एक्सप्रेस से लिया था इसको। और ये बेसिकली इट ब्लॉक्स एवरीथिंग, और आपके जो सन स्पॉट्स हैं वो काफी इस पे अच्छे नजर आते हैं। स्पॉट हमें इसलिए पसंद था कि उसके हमें वैसे तो कोई शौक नहीं था, सिर्फ उसकी फोकसिंग अच्छी होती थी, तो हमें सन स्पॉट से लेना देना नहीं था। तो जो सूरज की फोकसिंग है वो सन स्पॉट की वजह से बड़ी आसानी हो जाती है उसको फोकस करना। जब अपनी स्कोप्स ली तो आई हैड अ वेरी बैड, बल्कि मैंने सूरज को शायद डिसअपॉइंट किया। सूरज ने मुझे नहीं डिसअपॉइंट किया, मैंने सूरज को डिसअपॉइंट किया। 2015 में हमारा वर्ल्ड स्पेस वीक था, तो हम लोग एफसी कॉलेज गए थे। मैं भाई आपको याद होगा, मैं जनाब फुल जोशो खरोश के साथ मैंने कहा जी सूरज, हम सूरज के लिए जा रहे हैं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर के लिए हम एफसी कॉलेज जा रहे हैं, बच्चों को दिखाने तो दिखाते हैं। लेकिन जी 6 घंटे वो सूरज के नीचे हम खड़े तो हो गए, मेरी गई मत मारी। अब जब हम घर गए ना, पसीनो पसीनी, मैं फुल डेड, घर गए ना, तो मैंने ना फौरन मैसेज किया रास्ते में अपनी तरफ से ना, सबको कहा मैंने, गाइस प्लीज आपने पानी पीना है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जब घर जाके मैं लंबा पड़ा, मैंने पानी पिया तो मेरी तबीयत खराब होगी, तो मैंने वापस मैसेज किया, पानी ना पीना, खुदा से पानी ना पीना। कोई और चाहे शरबत, पानी ना पीना। मुझे तो लड़ गया था सूरज उस दिन। कि ही एक स्कोप ले लें अच्छी क्वालिटी, तो आप कम से कम रातों को ख्वार होने से बच जाएंगे, और आपको रात को डांट भी नहीं खानी पड़ेगी, और आप दिन में वो काम एक आधा घंटा आप अपना आराम से कर सकते हैं। दिन में ख्वार होंगे, दिन में ख्वार अल्फा साहब। ये शायद साहब ना जरा ज्यादा बोल गए हैं, अब ये रिकॉर्डिंग कोई और ना सुन ले। अच्छा, इन्होंने फैब भाई ने फ्लेयर के साथ एक आवाज निकाली थी छोटी सी, वो कैसे आई थी टेलीस्कोप में, वो बताएं जरा। ये रिकॉर्डिंग में चेक कीजिएगा। Exactly. This one. Yeah. It was amazing. यूं करके ना इस तरह। So रोशन, ये जो सूरज की सतह के ऊपर हमें ये सुर्ख रंग का बादल सा नजर आ रहा है, ये वही सूरज का मटेरियल है जो सरफेस से बाहर निकलता है, प्लाज्मा। और हाइड्रोजन अल्फा टेलीस्कोप ही वो टेलीस्कोप है जिसमें से ये नजर आता है। और मुझे जहाँ तक मुझे पता है 3, 4, 5 एच अल्फा टेलीस्कोप्स पाकिस्तान में हैं, और चाहे आप टोटलिटी में हैं या नहीं, वो टेलीस्कोप्स यूज होनी चाहिए। कैसर साहब के पास भी है, कराची में भी हैं, एक साहब जो चाचा शमसी कहलाते हैं। अच्छा जी, ये कौन है?
ये क्या उनका नाम था यार, मेरे दिल में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन पीपल कॉल देम चाचा शम्सी। सो उनके पास भी टेलीस्कोप है। तो सन का कनेक्शन है इनका। वो जी, मुझे जी। लगता है क्योंकि सोलर एस्ट्रोनॉमी वो लोगों को दिखाते रहे हैं, सूरज दिखाते रहे हैं, तो आपको पता है हमारा लोकल कल्चर कोई ना कोई ऐसे नाम दे देता है। टीनेज ईयर्स में 94 95 में मुझे पता चला था, दिस इज प्री इंटरनेट एरा, कि सूरज के ऊपर ना स्पॉट्स होते हैं और वो स्पॉट्स जो है मतलब इरप्शंस और कुछ इस तरह से होते हैं। और मैंने गलती ये कर ली कि बस किसी बड़े को देख के पूछ लिया, और उन्होंने मुझे जो बात बताई उससे ना मैं जरा डर सा गया कि जो देखता है ना, अगर तो उसको दाग नजर आ रहे हैं तो उसके दिल में दाग है, मतलब कि उसके दिल में चोर है, और जितने ज्यादा दाग में उसका दिल उतना काला है। एंड मैं ऑब्वियसली टीनेजर था एंड आई हैड नो अदर सोर्स टू वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन था, वो एक वह मेरे दिल में बैठ गया। एंड ओवर द इयर्स फिर इंटरनेट के साथ रिसर्च वगैरह, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, अलग अलग चीजें बड़ी की, लेकिन बैक ऑफ माय माइंड में कहीं पे एक वो जरा हेजिटेशन सी थी। तो जब उमर भाई ने फौरन वाकई धक्का दिया एंड आई वाज लाइक चलो यार देख लेते कि दिल में क्या हुआ था ना, आपने बुरा काम किया तो अपने आप को आईने में नहीं देख सकते, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग वो मैंने देखा, और बस दैट वाज इट। उसके बाद दिल में है काले धब्बे नहीं है, इट वाज ओवर। आई वाज फैसिनेटेड बाय इट। तो 2018 में मैंने एलएसएम पे लाहौर साइंस मेले में पहली दफा देखा। ग्रहण की, सूरज ग्रहण की मुख्तलिफ क्या इकसाम है, कितने टाइप्स के होते हैं? एक वो होता है जिसमें सूरज को चांद पूरी तरह ढांप लेता है और सूरज का कोई सा आपको नजर नहीं आता सिवाय कोरोना के। तो ब्लैक स्काई हो जाता है। आई मीन पीपल, मैं बोलते हुए इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। सो आपको स्टार्स नजर आना शुरू हो जाते हैं आसमान में दिन के वक्त, रियल स्टार्स, वो वाले स्टार्स नहीं जो किसी मुक्के के बाद नजर आते हैं। आपको आसमान पे रियल स्टार्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, और जो एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको स्टार्स के नाम याद होते हैं। तो आप इमेजिन करें कि ब्लू स्काई है, डे टाइम स्काई है, और गर्मी की हिद्दत है, और अचानक चांद ने सूरज को ढांप लिया है और स्काई ब्लैक हो गया है और आपको स्टार्स नजर आना शुरू हो गए। वो प्लैनेट्स जो सूरज के करीब पहुंचे होते हैं वो आपको बड़े आसानी से नजर आ जाते हैं, वीनस वगैरह, मरकरी बहुत आसानी से नजर आते हैं। सो उसके बाद ये टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया। दूसरा वो होता है जिसको एनुलर कहते हैं, जो अब हो रहा है। इसमें ये होता है कि चूंकि जमीन और चांद का मदार परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, तो कभी चांद दूर होता है, कभी चांद करीब होता है, और जमीन की भी पोजीशन डिफरेंट होती है। सो इसके कॉम्बिनेशन की वजह से चांद बाज़ औक़ात सूरज को पूरी तरह नहीं ढांप सकता, और जब वो पूरी तरह नहीं ढांप सकता तो आपको सूरज का बाहर वाला हिस्सा जो है, बारीक रिंग, वो नजर आता है। ये अभी हम बात कर चुके हैं, इस दफा ये बहुत ही छोटा नजर आएगा और ये एनुलर कहलाता है। और जो लोग इस अभी सैम ने जो बात की थी टोटलिटी की लाइन में नहीं होते, उनको सूरज का कुछ हिस्सा चांद ढांपता हुआ दिखाई देता है, और जिसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। 5% भी अगर चांद सूरज को कवर कर रहा है, 2-3% भी कवर कर रहा है, तो आपको वो एज सूरज का कटा हुआ नजर आता है जहां से चांद ऐसे गुजर रहा है, वो भी मैस्मराइजिंग होता है। यानी उस वक्त पे आप चांद को कहीं नहीं देख सकते क्योंकि सूरज की लाइट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब थोड़ा सा भी सूरज आपको पार्शियली कवर होता हुआ नजर आए तो आपको एकदम पता लगता है, ओ वो वहां चांद है, और वो बड़ा मैस्मराइज करता है कि मैंने डे टाइम में चांद कहीं नहीं था और अचानक लोकेट किया कि वहां पे चांद है। और फिर आप उसकी यानी पोजीशन भी नोट कर रहे होते हैं कि वो मूव कैसे कर रहा है। तो वो अपने आप सिंपल कैमरे से भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसकी बात करेंगे जब हम इसको देखने की बात। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव और हैरान कुन है वो शायद ये टोटल सोलर इक्लिप्स होंगे। टोटल देखिए, अभी भी ये सारी बातें जो अब मैं करने लगा हूँ, ये जो अभी सोलर इक्लिप्स हो रहा है ये उसके लिए भी वैलिड है, उसमें भी ये सब होगा। यानी आप इमेजिन करें कि आपको जब चांद सूरज को तकरीबन आधा ढांप लेता है तो सूरज आपको फिल्टर्ड ग्लासेस से या फिल्टर्ड टेलीस्कोप से या और जो सेफली देखने के तरीके हैं, आपको सूरज जो है वो हिलाली नजर आता है, जैसे चांद का हिलाल होता है, वो आपको नजर आता है। अच्छा, बल्कि अभी एग्जाम में आया, एक काम जरूर कीजिएगा, मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी देख सकते, एग्जैक्टली ये इस तरह नजर आता है। ये फिल्टर्ड
जो ग्लासेस हैं फिल्टर वाली, उसमें से आपको सूरज नजर आ रहा है। ये लोग इसको चांद कहेंगे, लेकिन एक्चुअली ये सूरज है। और ये जो स्याह दायरा है कोस बनी हुई, इसने जो सूरज को ढांपा हुआ है, ये चांद है। अब आपने एक काम जरूर करना है, जो डायरेक्शन होगी इस हिलाल की, जैसे आपको अगर हिलाल इस तरह नजर आ रहा है, आप पीछे कागज या दीवार रखें और आप अपनी उंगलियों को ऐसे रखें, आपकी उंगलियां ऐसे हों और आपकी उंगलियां ऐसे हों 90 डिग्रीज पर। आपने एक चीज नोटिस करनी है, किसी डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर्स हैं वो ज्यादा शार्प होंगी। ये यहाँ पर भी कुछ नजर आ रहा है, यस डेफिनेटली। आप देखिए इसमें जो लेफ्ट साइड वाला हाथ है वो ज्यादा शार्प है और राइट साइड वाला हाथ ब्लर्ड है। उसकी रीजन ये है कि ये बड़ा अमेजिंग फैक्ट है और दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। उसमें आप देखें कि जो सूरज की ये वाली डायरेक्शन है, इसमें ये चूंकि लंबा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा छोटा है, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली हाथ शार्प हो गया। और जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें चूंकि सूरज फैला हुआ ज्यादा है और ज्यादा बड़े एरिया से लाइट आ रही है, तो वो ब्लर्ड हो गया। तो ये भी बड़ा मैस्मराइजिंग है। और इसमें जो इन्होंने इस तरह करके वो हाथ से वो जो जाली सी बनाई है, उसमें लाइट के अपने एक खास फिनोमिना की वजह से आपको सूरज ग्रहण की तस्वीर भी नजर आ रही है। देखें, कोई टेलीस्कोप यूज नहीं हुई, कोई फिल्टर यूज नहीं हुआ, बिल्कुल आंखें महफूज रही हैं और आप सूरज का इक्लिप्स देख रहे हैं। और ये अभी पार्शल है जिसको आप देख रहे हैं। इससे याद आया कि आपने कहा आंखें यूज नहीं, कोई दूरबीन यूज नहीं हो रही, कोई फिल्टर यूज नहीं हो रहा। अगर बर्तन पांडा जो होता है, अगर वो वाला जिसके अंदर बर्तन सुखाने के लिए रखे जाते हैं, जिसमें सुराख होते हैं, ये कुछ लोगों ने उससे भी चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण देख लिया। यस, ये जो कद्दूकश। जी ये बिल्कुल करें। घर में आपकी जो खवातीन है वो बर्तन ढूंढ रहे हो और आप बर्तन लेकर गए हो छत के ऊपर, तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। वो पता नहीं क्या समझेंगे आप क्या करने लगे बर्तनों के साथ। यही पैटर्न मुंह पे बन सकता है थोड़ी देर के बाद। यस, लोग चेहरे पे बना के तस्वीर लेते हैं। दैट्स, बल्कि हम लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसी तस्वीरें उतारें, आइडिया सोचें कि आप शेडोज कैसे बना सकते हैं और वो हमें भेजें, तो विल सी कि बेहतरीन तस्वीरें कैसी हैं। और आप ये कीजिए, ये बड़ा अमेजिंग आइडिया है। अनफिल्टर्ड ऑप्टिक्स पे आप इफ यू लुक एट द सन, वो डैमेज हो सकती हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज हीट बिल्डअप इतना ज्यादा हो जाता है इनसाइड द ऑप्टिकल ट्यूब असेंबली, बिकॉज सूरज की लाइट इतनी रिफ्रैक्ट और कितनी कॉन्सेंट्रेट हो रही है एक सिंगल पॉइंट पे कि समटाइम्स चीपर प्लास्टिक्स कैन मेल्ट। एंड अगर आप ये बाइनोकुलर की तस्वीर देखें, ये इस बाइनोकुलर का दूसरा इक्लिप्स है, कि पहले इक्लिप्स में इसकी लेफ्ट लेंस जो है ना वो खराब हो गई है, तो वही तो ये डेडिकेटेड सोलर इक्लिप्स बाइनोकुलर है जिसकी ट्रू टाइम यूज होता है। मेरे ख्याल से टोटल की तो खैर अपनी बात है, लेकिन इस इक्लिप्स का भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का चार्म है। ये देखिए, ये टोक्यो से तस्वीर ली गई, वाह, 2012 में, और क्लाउड से कुछ क्लाउड से बिल्कुल। और इसमें आप राइट साइड पे देखें रोशान, ये पिछली तस्वीर राइट साइड पे आप देखें, तकरीबन 1 o'clock 2 o'clock पे आपको रिंग जो है वो कुछ कटा हुआ नजर आ रहा है। ये आगे करके, हाँ जी, ये एनवेलप की खास एक पहचान होती है। और आई एम होपिंग के सखर से और टोटलिटी से इससे भी अच्छी तस्वीरें नजर आएंगी। चूंकि इस दफा टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं है, सो हदायत ये दी जाती हैं कि जब सूरज चांद को ढांप रहा हो, शुरू हो रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहा हो, तो आपने सूरज को नहीं देखना। लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाए तो तब आप आंख से सूरज को देख सकते हैं। इस दफा ये नहीं करना, क्योंकि सूरज का कुछ हिस्सा नजर आ रहा होगा और वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। ये ग्लासेस इस्तेमाल कर चुके हैं और हम दे चुके हैं लोगों को। मोहम्मद अली साहब आपने भी देखा है, अल्फा ने भी देखा है, सैम ने भी देखा है, उस्मान ने भी, शेर साहब ने भी देखा है। अब लोग पूछ रहे हैं हमारे से, ये सवालात की भरमार है, ये ग्लासेस कहाँ से मिलेंगे और ये ग्लासेस हमें दें। जी, इसमें रोशान ये है कि लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के पास सोलर ग्लासेस हैं, लेकिन चूंकि वो सोलर ग्लासेस इस तरह नहीं होता कि बाइट से मुसलसल आ रही हैं और हम दे रहे हैं। उसके ऊपर लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। जो लोग हम भेजते हैं, लोग ये समझते हैं, और मुझे बड़ी वो यानी मैं तो अपनी तकलीफ का इजहार खुल के करने लगा हूँ
कि पब्लिक में जब हम सोलर ग्लासेस देते हैं तो हम कहते हैं कि आप ले जाएं, बच्चों को स्पेशली, कि हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे फॉर लाइफ इसे अपने पास रखें, और जब भी ऐसा कोई पार्शियल या टोटल सोलर इक्लिप्स हो तो वो उसको सूरज को देखने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन वो ज़मीन पे गिरा जाते हैं, ज़ाया कर देते हैं, वो बड़ी तकलीफ बात होती है। ये ज़ाहिर है, ये खुद ब खुद नहीं बन जाती, लोग बनाते हैं, पैसे देते हैं इसके लिए, और हम जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम इसके ऊपर हैवी टैक्स ड्यूटी देते हैं, हैवी। तो हमारे लिए कोई रियायत इसके लिए नहीं, लोग समझते हैं उनको फ्री मिली है, हमारे लिए फ्री नहीं होती, हमने पैसे दिए होते हैं। सो सोलर ग्लासेस हमने बहुत ज़्यादा लोगों को दी हैं ओवर द ईयर्स, पिछले को 5-6 साल हो गए हमें, हम दे रहे होते हैं। अगेन थैंक्स टू चार्ली बेट्स सोलर एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट, थैंक्स टू स्टीफन रैमस्टन जो इनके डायरेक्टर हैं। सो वो हमें ये देते हैं और हम लोगों को फ्री देते हैं, हम कभी इससे कोई पैसा नहीं लेते क्योंकि ये हमें फ्री मिलती हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास ये हैं और हम डेफिनेटली ये आपको शेयर करेंगे, लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते कि पाकिस्तान भर से लोग हमें के और हम सबको देना शुरू कर दें, इस तरह नहीं। हम ग्रुप्स को देंगे, हम ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, और जाहिर है उसकी भी हम लिमिटेड क्वांटिटी है जो हम देंगे, क्योंकि ये बार बार नहीं बाहर से आती हैं। सो हमसे रब्ता रखें और हम आपके साथ ये डेफिनेटली शेयर करेंगे, हम क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ये देखें, इसको इस्तेमाल करें। और एक चीज मैं जरूर बता दूं, जब आपने सोलर ग्लासेस इस्तेमाल करनी है, इसके साथ कोई बाइनोकुलर नहीं लगानी, इसके साथ कोई लेंस नहीं लगाना, इसके साथ कोई दूरबीन नहीं लगानी। ये माइलर फिल्टर बर्न हो जाएगा और उसके बाद सारी कंसंट्रेटेड लाइट आपकी आंख में जाएगी और आंख जाया हो जाएगी। क्या मोबाइल फोन के लेंस के ऊपर ये ग्लास रख के इमेज लिया जा सकेगा इसका? जी बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। As long as आपका filter is between the sun and your optical train, then it's safe. But if your filter is between your optical train and your eye or your sensor, then it's not safe. ये दूरबीन से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने फिल्टर यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना। यहाँ लगा दिया तो क्या होगा? यहाँ लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी डिग्रेड होके जल जाएगा, and उसके अंदर होल्स आ जाएंगे, and it'll cause damage to your equipment or your eye. So जितने इक्लिप्सेस हैं इनका कोई हमारी जिंदगी से ताल्लुक नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा हमारी जिंदगी पर, कोई हमारे दिलों के मैल नहीं नजर आते हैं सूरज की सतह पर। तो ये बिल्कुल सेफ है। बस ये है कि जिस तरह आप बिजली को इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करते हैं, आग को इस्तेमाल करते वक्त नाइफ से एहतियात करते हैं, इसी तरह सूरज को आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, एहतियात करें। यानी शैडो जिस साइड से आ रहा होगा उस साइड को आपने देखना है। अगर आप ऊपर वाली जगह पर हैं, यकीन कीजिए वो, यानी मैं क्या कहूँ, लफ्ज मेरे जहन में आ रहा है, डरा दे। इंसान को इतनी फैसिनेशन होती है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपको दूर से, अगर आप हाइट पर हैं, आप दूर से देखेंगे शेडो आ रहा है, ऐसे आपकी तरफ आ रहा है और आपको ऐसे कंज्यूम कर गया है। और फिर इसी तरह आप देखें कि दूर से आपको अगेन लाइट आती हुई नजर आएगी। टोटल सोलर इक्लिप्स में जा रहा है, ये बहुत बेटर होता है, लेकिन इस वाले एनवेलर में ये आपको नजर आ सकता है। तो अटेम्प्ट करें जी, मतलब साइंस इज ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, करके देखना, तो ये जरूर कीजिए। मैं समीर आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था सोलर फिल्टर के अंदर, जो कि ग्लास था मेरा ख्याल है, या फिल्म था? नहीं, it was black mylar, and I had some focusing problems with it. As you can, if you zoom out the image, Roshan, you can see कि Thousand Oaks वाला is the least in focus. आपके पास था ना filter, Bader film जो थी आपके पास, I think that's probably the best. So for this eclipse मैंने अभी AliExpress से Bader filter मंगवाया है. Bader filter is very easily available online anywhere in the world. Thanks to AliExpress. If you're in North America, Europe, Amazon is your best bet. And it's आपको sheets भी मिलती हैं जो आप खुद काट के कार्डबोर्ड के फिल्टर में आप माउंट में sort of cut and paste करके आप खुद ही एक माउंट बना सकते हैं, जो मैंने किया था, जो आपने भी किया हुआ है। या आपको प्री बिल्ट अपने टेलीस्कोप के एपर्चर के लिए, डायमीटर के लिए आपको एक प्री बिल्ट कस्टम कैप्स मिलती हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू वांट टू स्पेंड एंड हाउ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यू वांट टू बी, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो एक आपने करना है कि पूरा सूरज कवर हो, जिसमें सूरज के डिस्क और थोड़ा सा बाहर वाला है, सब पूरा सूरज कवर हो। एक आप हाई मैग्निफिकेशन करें, जिसमें आप कोई एक आध हिस्सा जितना मिनिमम पकड़ सकते हैं
चांद के एज का, वो आप पकड़ें। उसमें फिर आप, और बल्कि लाइक ये इनक्रेडिबली अमेजिंग होगा कि ये जिस तरह आपको लेफ्ट साइड पे 7 o'clock पे नजर आ रहा है, इनक्रेडिबली अमेजिंग होगा कि हम ऐसी कोई तस्वीर लें और उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि ये वो माउंटेन है। इनक्रेडिबली अमेजिंग होगा कि अगर हम ये कर पाए, अमेजिंग। क्योंकि हमारे पास जाहिर है ग्लोब है, मून का हमारे पास मैप्स हैं, और यस विद अ बिट ऑफ एफर्ट हम एब्सोल्युटली ये कर सकते हैं, लेकिन ये अमेजिंग होगा। तो मैग्निफिकेशन हाईएस्ट रखकर भी हमें एक कैटेगरी बना लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि चूंकि ये चांद मुसलसल मूव कर रहा होगा, हमारे लिए वेट नहीं करेगा, सो आपको ये पहले से पता होना चाहिए, रफ आइडिया जरूर होना चाहिए। इंटरनेट पे सर्च कर लें एक्सपोजर्स का क्या करना है, एपर्चर्स का क्या करना है, इन चीजों को डील किस तरह करना है। ऐसा ना हो कि जब तक आप फिगर आउट करें वो चांद वहां से हिल ही गया हो, तो वो बड़ा बैड हो जाएगा, और फिर हमें वेट करना पड़ेगा इस अलाइनमेंट के लिए 375 साल। तो कोरोना क्या क्या कर दे। मेरे पे टोटल कब आ रही है लाहौर पे टोटल सोलर इक्लिप्स? यार नो आइडिया ये Not देखना in our पड़ेगा। lifetime. I don't think in our lifetime. Oh crap. हाँ। ओए होए। अच्छा ठीक है, चलें। इसका तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सूरज एक ऐसी चीज है जो रोज ऊपर आती है, रोज नीचे जाता है। सो आप इफ यू हैव अ फिल्टर एंड अ कैमरा, please go out right now and do some tests, see what stops, how long it takes you to focus, how your mount is calibrated, and आप test exposures आप कभी भी ले सकते हैं। So take some test exposures and sort of get comfortable with photographing the sun, because as आप सब कह रहे हैं, you're absolutely right, in the moment आपके पास ना execute करने का ना सोचने का time होगा, because you'll be very excited, and also personally I would like to have two setups, one for imaging and one for observation. So if anyone has a small scope, 70 mm scope, जिसका मेरे पास एक छोटी 70 है, उसको आप सेटअप कर लें फॉर ऑब्जर्वेशन, ताकि आप उसके थ्रू आप देख सकें थ्रू अ फिल्टर, एंड एक स्कोप के या एक कैमरा या लेंस या स्कोप के साथ आप कॉन्स्टेंटली इमेज कर रहे हो या वीडियो कर रहे हो। have these things pre-planned out, like any good shoot you need to plan things. क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम वीडियो फाइल बनाएं इसकी और फिर उसकी स्टैकिंग करें? जी मैं तो वीडियो ही बनाऊंगा। जो नॉर्मल ग्रीन फिल्टर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए? सर मैंने कभी उसका अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे पास वही ग्रीन कॉन्टिन्यूम सोलर फिल्टर है, लेकिन अटेम्प्ट करें, आजकल अटेम्प्ट करके देख लें कि उससे सूरज की टर्बुलेंस, और कैसे चेक करेंगे, सूरज के एज पे देखें टर्बुलेंस कम हुई है या नहीं हुई। अगर टर्बुलेंस कम हो रही है, आपके पास एक अच्छा वेपन है। जो आप फिल्टर यूज करेंगे डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि टर्बुलेंस पैदा होगी जब सूरज थिन होगा, क्रेसेंट बनना शुरू होगा, या यूं कह लें कि एनवलर बनना शुरू होगा, तो एक और चीज नोट कीजिएगा कि शेडोज जो हैं वो क्रिस्प होना शुरू हो जाते हैं, यानी टर्बुलेंस के जो शेडोज हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं जमीन के ऊपर। तो अगर आप कोई व्हाइट शीट बिछा दें तो उसके ऊपर आप टर्बुलेंस के शेडोज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एनवलर है इसलिए आई डाउट इट, लेकिन अटेम्प्ट करके देखें कि ये बनते हैं या नहीं बनते, और फिर तस्वीर इसकी लेते जाएं। Exactly. I think those are unique to a penumbral eclipse. लेकिन ये मुझे बहुत fascinate करती हैं जो heat waves की जो shadows हैं. I'm very interested. I really want to see them. जी जी, इनको shadow snakes भी कहा जाता है। Exactly. Yeah. तो ये मोहम्मद अली साहब आपसे एक चीज छोटी सी, जी बिल्कुल, वो डेंसिटी, वो ये पहली दफा हम सीइंग को हम एक्चुअली सी कर रहे होते हैं। So मोहम्मद अली साहब, ब्यूटीफुल। मोहम्मद अली साहब, एक छोटा सा आपसे ये सवाल उन लोगों के लिए जो शायद ये सोच रहे हैं अगर दूरबीन नहीं तो कुछ नहीं, आपने या ज्यादा मैग्निफिकेशन, आपने छोटी दूरबीन से कम मैग्निफिकेशन से आसमान के कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स कैप्चर किए हुए हैं, तो आपके ख्याल से आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि हमें एक्लिप्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला टेलीस्कोप भी नहीं चाहिए, हम छोटे टेलीस्कोप से बड़ी अच्छी इमेजेस ले सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसमें मेरा ख्याल है कि उसके वाइड फील्ड होने से ये है कि डिस्क ज्यादा खूबसूरत, और साथ उसके में भी हो सकता है आपको यही बिल्कुल इसी तरह का मंजर आपको मिल जाए, कोई थोड़े से क्लाउड्स हों
कुछ इस तरह की चीज हो जाए, कोई सिटी स्केप आ गया साथ, जहाज गुजर जाए, तो मियां मतीन यस, शोएब साहब। तो हाँ, वो क्या और बात, ज्यादा क्या बात। इमेज में जान पड़ सकती है। ये वाली इमेज जो है आपने इसको जूम किया है, लगा ठीक है? दीजिएगा बीच में। तो ये zoomed out है फुल। थोड़ा सा जूम इन करें और जस्ट ताकि सिर्फ डिस्क नजर आए। सर अब जो है ना, इट्स स्टिल स्टनिंग टू लुक एट, लेकिन यू रिमूव्ड ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। अब हमें तो पता है कि दिस इज अ 100% complete annular eclipse, and बिल्कुल I mean सही it's a बात। wonderful image, but if when you zoom it out, you see context. Yes. So आप 2000 mm C8 के साथ आप image तो कर लें, but this context you can't capture with such a long focal length. So absolutely 50 mm lens, 70 mm lens on a DSLR, even your cell phone can capture very emotive and images just because you are capturing a scene, बिल्कुल, not ये just तो an फोटोशॉप object. में भी बन जाता है, ये जो अभी हम देख रहे हैं। मैं एक खूबसूरत बात कर रहा हूँ तो यार, फोटोशॉप में सर्कुलर टूल्स का क्या मतलब यार? नहीं, ये अभी मतलब बंद कर दो कि अभी स्क्रीन मेरा शेयर, बंद कर ख्याल है दो। अभी विंटर्स में रोशान को जब साइलेंट करो यार, पाकिस्तान- रोशान को साइलेंट करो, रोशान को सही बात फोटोशॉप है। कर दो, फोटोशॉप। ये इमेज ये इमेजेस के बारे में जो बात हो रही है ना, ये कि फोटोशॉपर्स हैं, ये बेसिकली इमेजेस नहीं है, ये थोड़ी सी करेक्शंस की रिक्वायर्ड है इसकी। यार साहब, ये जो रोशान की फोटो शॉपिंग चल रही है ना, ये शॉपिंग आप बंद करवा दें। I want to experience it. I don't want to get bogged down by, Yeah. imaging, Exactly, exposure times. exactly, Instead, right. just do all of that preparation first. उसको लगा दें, mount track कर रहा हो, and you just enjoy the experience. Share it with your family and friends That's right. safely. बिल्कुल सही। कोई भी इमेजिंग डिवाइस है, उसके आगे आप, जिस तरह मोबाइल है आपका, इसके आगे ये इस तरह रख लें तो इट्स सेफ, इसको कर लें आप, हाँ ये हो जाएगा काम, कोई मसला नहीं। अच्छा, सिर्फ एक उमैर भाई, या जो है ये जो एक्सरे की भी होती है, लोगों के पास एक्सरे घर में पड़े होते हैं, वो क्या ये आगे रख सकते हैं या नहीं? गुड क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल रख भी नहीं, सकते हैं, बिल्कुल लेकिन डैमेज हो जाएगा सब कुछ। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं, अगर आखिरी चीज वो सूरज देखना है, फिर रख लें। हाँ, रख तो सकते हैं, सैम कह रहे हैं हाथ तो उठ जाएंगे, रख तो सकते हैं, बस उसके बाद रखना कहाँ है ये नहीं नजर आएगा। हमारा जो रेटिना है उसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं है। नुकसान से बचें, आपका जिस्म आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि नुकसान हो रहा है, अदर देन आपको जब उससे हटके कहीं और देखेंगे तो सारी जिंदगी भर एक नुक्ता, एक काला धब्बा आपको फॉलो करेगा, अगर पूरी तरह अंधे नहीं हुए तो। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, इसीलिए हर टेलीस्कोप, हर एस्ट्रोनॉमी के इक्विपमेंट पे जरूर स्टिकर लगा होता है, जरूर। 21 तारीख को तो सूरज छुप रहा है, तो 5 तारीख को चांद छुप रहा है। ये मेरा ख्याल है कि चूंकि जो मून का ऑर्बिट है, वो जो नोड्स हैं, ये दूसरी नोड है। सो होता ये ना कि मून का जो ऑर्बिट है वो इक्लिप्टिक को जिन पॉइंट्स पे क्रॉस करता है वो नोड्स कहलाते हैं। अब वो ज़ाहिर 2 हैं, यानी जमीन से अगर आप देखें तो इक्लिप्टिक से नीचे की तरफ जब यानी साउथ की साइड पे जब चांद जाता है, एक वो तब नोड क्रॉस होता है, और एक वो जब वापस दूसरी साइड से ऊपर आता है नॉर्थ वर्ड्स, तो वो नोड क्रॉस होता है। सो ये मुझे लगता है कि वो, और इक्लिप्सिस जो हैं वो हमेशा नोड्स के करीब होते हैं। सो ये वो सेकंड नोड है जिससे चांद गुजर रहा है, और चूंकि ऑर्बिट बिल्कुल अलाइन हुआ है, तीनों ऑब्जेक्ट्स जमीन, चांद और सूरज लाइन में आए हुए हैं, ये सेकंड नोड है जो क्रॉस हो रहा है, इसकी वजह से वो दूसरा इक्लिप्स भी हो रहा है। तो भी लोग जाएं तो 14 के चांद को देखेंगे तो वो काला नजर आएगा या कैसा नजर आएगा? हाँ, तो उसमें ये कि हल्का सा डार्क हो जाता है, डार्क ग्रे कह लें, डिपेंड करता है कि कितना पार्शियल है। लेकिन आप अगर इमेजेस लें तो मैंने ये देखा है कि आंख से ज्यादा इमेजेस में बेटर नजर आता है कि वो किधर से कहाँ कितना डार्क हुआ है। लेकिन यस, अगर आप उसे बाकी चांद के हिस्से से कंपेयर करें तो आपको एक हिस्सा उसका थोड़ा सा डार्क नजर आता है। कि जब कभी सूरज ग्रहण लगे तो उससे 14 दिन पहले चांद ग्रहण लगना चाहिए, yes, या 14 दिन yes. बाद चांद ग्रहण लगना चाहिए। हमारा जो ये अगला सवाल है ना जी,
ये 1 2 3 4 दफा लोगों ने पूछा है। और डॉक्टर फरुख शहजाद, पाक एस्ट्रोनॉमर्स इस्लामाबाद के जो हैं, उन्होंने, और 3 और लोगों ने ये पूछा कि क्या लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी सखर जा रही है 21 तारीख को या नहीं। जी जनाब। सोसाइटी तो इधर ही रहेगी, लोग जाएंगे मेरा ख्याल। तो लोग क्यूरियस हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है। मेरा ख्याल है कि चूंकि एडवाइजेबल भी नहीं है और इसलिए हमने इसको प्लान किया ही नहीं है, हमने इसकी कोई तैयारी की ही नहीं, क्योंकि जाहिर है आपको पता है वो लॉकडाउन चल रहे हैं, और अगर इवन लॉकडाउन ओपन भी होता है तो हमें ये ट्रबल होगी कि लोग किस तरह ये करें, और वो हम रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे कि वो सूरज देखते देखते वो वहाँ से कुछ ले ना आए अपने साथ। तो इसलिए हम ये प्लान नहीं कर रहे, ऑफिशियली हम ये प्लान नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ जहाँ हम अपने घरों में हैं वहाँ से पूरा इक्लिप्स या थोड़ा इक्लिप्स या उससे कम इक्लिप्स नजर आएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप सब लोग लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मेंबर्स भी और अदर देन बाकी भी पूरे पाकिस्तान में अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों से इसको ऑब्जर्व जरूर करें और हमारे साथ शेयर करें। हमसे अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। डॉक्टर फारूक जो खुद बड़े सीनियर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं और हैं तो वो डॉक्टर, लेकिन उनको एस्ट्रोनॉमी से बड़ा शगफ है और बड़े एक्टिव हैं, उनके पास कई तरह की टेलीस्कोप्स हैं और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा टेलीस्कोप्स उन्हीं के पास हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि वो स्टनिंग इमेजेस लेंगे। डॉक्टर साहब आपके इमेजेस का हमने इंतजार करना है, सो देखते हैं क्या होता है। उमैर भाई, मदारस में भी लास्ट को लेके हम जाते रहे हैं, जो हमारा एक सोसाइटी का जिनको हम साइंटिफिकली समझते हैं कि वो इतने एजुकेटेड या इतने लर्नड नहीं हजरात हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जो उमैर भाई ने देखा है कि दे हैव अ brilliant mind, they have brilliant logic, they have brilliant understanding of the things and at par with everything else. मेरा इनसे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या आपकी इस बारे में वहाँ पे डिस्कशन इक्लिप्स के बारे में हुई है? कॉज जो उनका नज़रिया है, जो मेरे उनके साथ बात होती है अक्सर, वो ये कहते हैं कि जी अगर इक्लिप्स है तो ये कोई इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप मस्जिदों का जो है वो रुख करें बजाय ऐसे कि आप छत पे कैमरा लगाएं। देखिए दीन में एक चीज बड़ी कॉमन है, इंसान जो भी करता है उलमा ये कहते हैं कि दीन को उसके साथ जोड़ के रखो, या जो करो उसको दीन के साथ जोड़ के रखो। बड़ी सादा सी बात है, ये नहीं बिल्कुल पेचीदा बात नहीं। अच्छा, अब वो ये जब कहते हैं कि कोई ग्रहण होता है तो एक नमाज है उसकी, वो नमाज पढ़ो, बेहतरीन है, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन आइडिया ये कि अगर वो कहें कि यार और कुछ नहीं करना, ये मसला उन लोगों के ज़िम्मे पैदा होता है जो दुनिया के कवानीन को और दीन के कवानीन को अलग देखते हैं। मैं ये देखता हूं कि दुनिया के कवानीन और दीन के कवानीन दोनों एक जात ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। सो अगर मैं मेडिसिन ले रहा हूं, मैं अल्लाह के कानून पर अमल कर रहा हूं। तो अगर मैं सूरज ग्रहण में दूरबीन से सूरज को स्टडी कर रहा हूं तो अल्लाह के कानून पर चल रहा हूं। ये सारा कुछ अल्लाह ही नहीं तो किया है। सो नमाज जरूर पढ़ें, मस्जिद में जाना चाहते हैं जरूर जाएं, लेकिन अगर आप सूरज को देखते हैं, अंडरस्टैंड, यही वो गलती है कि दुनिया के कवानीन को, दीन के कवानीन को जब मुसलमानों ने अलग अलग कर दिया है तो दुनिया कहां से कहां चलेगी। सो मेरी नजर में तो ये बड़ा सिंपल है जी, ये दोनों दुनियाएं एक जात की बनाई हुई हैं, इसलिए मेरा हक है कि मेरे अल्लाह ने पैदा किए हैं ये दोनों चीजें, दीन भी और दुनिया भी, तो मेरा हक है कि मैं दोनों को स्टडी करूं, ये मेरा राइट है। हम सूरज को लेते हैं फॉर ग्रांटेड। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितने साल एस्ट्रोनॉमी देखी है, टेलीस्कोप यूज किए, मैंने सूरज को द कास्टार्टी समझा। मैंने कहा ये तो है ही है ना, अब अगली बात करें। तो लेकिन ना मैंने फिर जब कभी मटर आ जाता है, कभी तका स्टार्ट अच्छा, तो मैंने ना तो मैंने ये देखा कि अच्छा सूरज और जुपिटर ना मुझे बड़े बुरे लगते थे, लेकिन सूरज को जब दूरबीन से देखना शुरू किया, अच्छा भाई उसके अंदर वो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसको ग्रहण लगता है, इसकी साइडों से वो फुलझड़ियां बाहर निकलती हैं। और मैं भी जरा रोशनी डालें कि हम सिर्फ आंखों से देख के सूरज से अगर तंग आ गए हैं
तो और कितना कुछ है देखने के लिए कि अपने इस सितारे को फॉर ग्रांटेड ना लें, और इसमें भी सीखने के बड़े मौके हैं, समझने के बड़े मौके हैं। हर वेवलेंथ से सूरज के अंदर की कोई और चीज नजर आती है, ये सूरज के ऊपर की कोई और चीज नजर आती है, और हमें सूरज के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये बहुत खूबसूरत वीडियो है, और यानी ये वीडियो आपको एक चीज बता रही है कि जितना तुमने देखा है उससे बहुत ज्यादा अभी छुपा हुआ है, तो उसको तलाश करो, उसको देखो। और ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, सबसे ज्यादा साइंस वाले ये चीज जानते हैं कि कितना अननोन नॉलेज है। जो मेरे मैं तो रूहानी उस्ताद कहूँगा, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, वो उन्होंने फरमाया था कि लोग कहते हैं कि इल्म समंदर है, ये गलत है। दर हकीकत इल्म जजीरा है, ला इल्मी समंदर है। हम लोग में से कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर नहीं है, हम में से कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई म्यूजिशियन है, कोई बैंकर है, कोई हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं, लेकिन सब के सब एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि मैंने और सीखना है, मैंने और जानना है, मैंने और काम करना है। सो मेरी नजर में तो इससे ज्यादा फुलफिल्ड लाइफ कोई नहीं है, जिसमें आपको पता ये होता है कि अननोन अभी बहुत ज्यादा है, और ये आपको मुतहर्रक रखता है कि मैं उसके बारे में भी जानूं। और एक इल्म है, इंफॉर्मेशन कंटेंट जो आपके अंदर जा रहा होता है, लेकिन साथ साथ वो फैसिनेशन जो होती हैं कि अच्छा वो ये ऐसे भी होता है, अच्छा वो ऐसे भी होता है। सो अगेन ला इल्मी आपको मुतजस्सस रखती है, मुतहर्रक रखती है। मेरा ख्याल है कि इसमें ना हम जो हॉबियस्ट हैं उनकी क्वेस्ट इमेजिंग की तरफ रहती है या ऑब्जर्वेशन की तरफ रहती है, और एक सर्टेन लिमिट तक जाके हमें ये पता लग जाता है कि ये सितारे, ये ग्लोबुलर क्लस्टर है, ये ओपन क्लस्टर है, ये कॉन्स्टलेशंस हैं। लेकिन सूरज की जो स्टडी है वो इससे बियॉन्ड है, वो सितारों की कंपोजिशन हमें बता रही है। फिर अपने सूरज को स्टडी करना मेरा ख्याल है वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि उसके डायरेक्ट असरात हमारी लाइफ पे, हमारे प्लेनेट पे पड़ रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ इट। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरज की स्टडी इतनी फैसिनेटिंग है, और जिस तरह ये आप वीडियो में भी देख रहे हैं, और इसके इसको करना मैं तो फैसिनेट हो रहा हूँ इसको देख के। रोशान की बात से याद है कि हम सूरज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हम उसका एक डेमो अभी इक्लिप्स पे देख सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए जब सूरज के आगे कोई चीज आ जाए और सूरज बंद हो जाए तो हमारी क्या हालत, हम क्या फील करते हैं। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ चीज़ों को जो हम ग्रांटेड लेते हैं, जब वो लाइफ में थोड़ी देर के लिए भी हमसे चली जाए तो उनकी अहमियत सामने आ जाती है। सो ये जस्ट टू कम्प्लीमेंट रोशान ऑन हिज फीलिंग्स के दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो रोशान आपका ये नहीं, मैं ये चाहता हूँ ये जरूर आप शेयर करें कि न्यू कमर्स के साथ ये फैसिनेशन उनमें ड्रिल करना या सोई हुई फैसिनेशन जगाना, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? एस्ट्रोनॉमी में आके मैंने ये देखा है कि सिर्फ जाविये इतने बढ़ जाते हैं किसी भी चीज को देखने के, लिटरली देखने के, और अपनी जिंदगी में रोजमर्रा उफक से नीचे जितने मसाइल हैं उनको देखने का लेंस मिल जाता है आपको। कोई आप थके हो, कोई आपको कोई टेंशन हो, कोई मसला हो, तो एस्ट्रोनॉमी की वजह से मुझे लगता है कि अच्छा अर्थ है तो इतनी सी ना, तो उस पर मैं कितना होऊंगा तो मेरे मसले कितने होंगे। हमें भूख लगती है, पेट की भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। हमें इंटेलेक्चुअल भूख लगती है, हम कोई लेक्चर ले लेते हैं। हमें इमोशनल भूख लगती है, हम उसके लिए कोई बंदोबस्त करते हैं। मेरा ख्याल है एस्ट्रोनॉमी उन चंद सब्जेक्ट्स में से ऐसी जो इन सब डिमांड्स को पूरा कर रही होती है साइमल्टेनियसली। कितनी दफा हुआ है कि मैंने लास्ट के साथ बैठ के, उमैर साहब के साथ बैठ के, हम सब ग्रुप बैठ के ऐसी बातें की हैं, बादाम खाते हुए, अंडे खाते हुए, जो मैंने जिंदगी में कभी किसी प्रोफेसर से नहीं की, मैंने कभी किसी दोस्त से नहीं की। और उसी टाइम के साथ साथ अगर आपकी बातें पूरी हो जाए और आप कहें यार दिमाग खराब हो गया यार, क्या दुनिया के मसले, आप आईपीएस पे चांद के गड़े देखें, अब आपको वो प्लेन कहीं और ले गया उड़ा के। यानी इससे अच्छी बीपी की दवाई कौन सी है? जब भी कोई सा इवेंट होता है, सेलेस्टियल इवेंट, उसको ये ना सोच के इग्नोर करें कि जी हम नेट पे देख लेंगे ऑनलाइन। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जो सिर्फ इंटरनेट से हासिल करदा इंफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है। आप एक कनेक्शन मिस कर रहे हैं, उसको मिस ना करें। 21 जून एंड सखर।
अल्फा ने एक एक्सपीरियंस बताया था इसी तरह, एक विजुअल स्टारी नाइट का, किसी दूर दराज सहरा के किसी क्रेटर का। मुझे याद आ गया। मैं ये चाहूंगा कि अल्फा वो आप जरा बताएं ना, आपका भी एक वो लंबी दास्तान है, लेकिन बेशक आप मुख्तसर करके कि वो आपको भी फैसिनेशन कैसे एस्ट्रोनॉमी से हुई थी। एक शो आता था डिस्कवरी का, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका, वहां से मेरा बेसिकली पैशन शुरू हुआ था। लेकिन जो एक्सपोजर मुझे मिला था, जद्दा से तकरीबन 200-250 किलोमीटर नॉर्थ पे एक जगह है अल-वहबा के नाम से, जियोलॉजिकल क्रेटर है। तो उसके आसपास में नियरेस्ट टाउन भी जो है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा वक्फे पे है, तो लाइट पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम बाकायदा कुछ दोस्त देख करके मूनलेस नाइट हो या मून जल्दी सेट हो चुका हो, वहाँ पर गए। और क्रेटर को तो हमने सुबह एक्सप्लोर करना था, लेकिन रात में हमने विजुअली मिल्की वे को जब ऑब्जर्व किया, दैट वाज अमेजिंग। एंड आदतन जो मजबूर हम मतलब अरब कल्चर के हैं, तो वो अपनी दरी बिछाए, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स आसमान जो है वो बिल्कुल चमक रहा है और चादर की तरह ना जैसे डांस कर रहा है, वेव्स की तरह तारे वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जितना जितना एक्सपोजर आंख में ज्यादा हो रहा है, तो वो एक मेस्मराइजिंग और मेजेस्टिक इफेक्ट था कि जैसे यू है आपने LSD लियो और तारे बढ़ते जा रहे हैं, शूटिंग स्टार्स नजर आ रहे हैं। और मिल्की वे का वो जो पहला लाइव एक्सपोजर था ना, दैट वाज मैजिकल फॉर मी। लेकिन अच्छा, आप ये अल्फा ये सजेस्ट करते हैं आपके, एक तो ऑप्शन वो उधर क्रिएटर की है, इसका मतलब है घरों में भी हम वो मिल्की वे देख सकते हैं, आपने कुछ अभी जिक्र किया। नहीं उसका वैसा मुझे वो वाला फिल्टर चाहिए जिससे मैं बगैर हाइड्रोजन अल्फा के आसमान के शरारे देख सकूं। वो अगर है तो मुझे इनबॉक्स में अभी अल्फा ने बताया तो है। वो फिर आप किसी जहाज से राब्ता करें, शोएब भाई, किसी जहाज से राब्ता करें। जहाज से। आप सबका बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। और मैं जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए बस ये बताता चलूं कि ये एक समरी है जो हमारी पाकिस्तानी एक्लिप्स आ रही है। तो आप सब 21 जून जो कि इतवार का दिन बनता है, सुबह लगभग 9:30 बजे तैयार हो जाएं और 9:45 बजे के करीब सूरज एक साइड से कटना शुरू हो जाएगा, चांद उसके आगे आना शुरू हो जाएगा। और 11:30 ये टाइम दिया हुआ ये एग्जैक्ट है। तो 11:30 बजे मैक्सिमम एक्लिप्स होगी, यानी उससे ज़्यादा सूरज नहीं छुपेगा। और फिर ख़त्म होते 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 1:10 दोपहर एक्लिप्स पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो सुबह 11:15 से लेके 11:45 बजे की जो आधा घंटा है इतवार के दिन 21 जून को, बड़ा क्रिटिकल है, इसको एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद ये रखिए कि मौसम साफ रहे। जब बहुत सारी दूरबीनें बाहर आ जाती हैं, अमूमन मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस दुआ के साथ कि आपको बड़ा मजा आए और आपका भी पर्सपेक्टिव होपफुली सूरज को लेके थोड़ा सा मामूली सा भी अगर तब्दील हो, तो आप ये समझें कि एक्लिप्स का फायदा हो गया। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।